अखंड ज्योति अगस्त 2022। शीर्षक है यथार्थ की कसौटी पर विश्वास, चेतना की शिखर यात्रा भाग 239। विगत अंक में आपने पढ़ा कि भारतीय मनीषा को विज्ञान के आधार पर साबित करने हेतु संकल्पबद्ध पूज्य गुरुदेव एक सुनिश्चित योजना के अनुसार परोक्ष संभावनाओं को प्रत्यक्ष करने में वर्षों से संलग्न थे। सन 1979 में महामहिम राज्यपाल एवं भौतिक विज्ञान के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की गरिमामयी उपस्थिति में जब ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की विधिवत स्थापना हुई, तब जाकर आमजन को इस स्थापना के पीछे पूज्यवर द्वारा अखंड ज्योति के माध्यम से वैज्ञानिक प्रतिपादनों द्वारा वर्षों से गढ़ी जा रही पृष्ठभूमि का भान हुआ और वे स्वयं को उन समर्थ सत्ता से जुड़ने पर कृतकृत्य अनुभव करने लगे। आइए पढ़ते हैं इसके आगे का विवरण। उपलब्ध पुस्तकों को विषयों के अनुसार अलग अलग करने, एक ही जगह रखने और फिर उनके रजिस्टर तैयार करने में करीब 1.5 महीना समय लगा। सुबह शाम डॉक्टर साहब नियमित रूप से गुरुदेव को आज के किए जाने वाले और हो चुके कार्यों की जानकारी देते। रिपोर्ट देते समय गुरुदेव बीच बीच में किसी पुस्तक के बारे में कुछ पूछ भी लेते, जैसे यह किस सन की है, प्रकाशक कौन है, या पन्ने पलटते समय इसमें क्या खास बात दिखी। इस विधि से पुस्तकों की सूची तैयार करने पर डॉक्टर साहब को प्रतीत होने लगा कि किताबें व्यवस्थित ही नहीं हो रही हैं, वे अपने पन्नों में बिखरी सूचनाएं उड़ेल भी रही हैं। यह काम संपन्न हो गया तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा 40 दिन का एक अनुष्ठान पूरा हो गया, अब दूसरे अनुष्ठान की तैयारी करो। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और मुंबई से कोलकाता तक जहाँ जहाँ भी अपने काम की पुस्तकें उपलब्ध हो सकती हैं, उनका पता करो। जो उपयोगी लगे उन्हें खरीदो, मंगवा लो, जाकर लाना सुविधाजनक लगता हो जो जाकर ले आओ। शांति कुंज में उपलब्ध पुस्तकों की सूची तैयार करते हुए विषय अनुविषय से संबंधित अन्य पुस्तकें और प्रकाशकों की जानकारी इकट्ठी होने लगी थी। उन सूचनाओं को अलग नोट कर लेने से गुरुदेव के बताए दूसरे अनुष्ठान में काफ़ी सहायता मिली। हरिद्वार तीर्थ नगरी तो है, साहित्य और संस्कृति का केंद्र भी है, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों और प्रकाशनों के बारे में जानने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इन सूचनाओं को संकलित करने के लिए भारत भर के 150 विद्वानों और प्रकाशकों की सूची तैयार की गई। सूची में शामिल अधिकांश नाम गुरुदेव ने बोलकर ही लिखा दिए थे। उन नामों के पते और संपर्क सूत्र भी इकट्ठे कर लिए गए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उन पतों और व्यक्तियों से संपर्क शुरू किया। करीब महीने भर के प्रयत्नों के बाद उल्लेखनीय जानकारी जुटाई जा सकी। सूची तैयार हो जाने के बाद तो आवश्यक पुस्तकें प्रबंध पत्र मांगने में और भी ज़्यादा समय लगा। हिसाब में समझना चाहें तो महीनों। इन कार्यों के लिए नई दिल्ली, वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ, कोलकाता, अड्यार, चेन्नई, कांची, बेंगलुरु, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, अजमेर, जालंधर, लुधियाना, तिरुवनंतपुरम आदि स्थानों की यात्रा और वहाँ विद्या संस्थानों, पुराने नए प्रकाशकों तथा आश्रमों और संस्थानों में उपलब्ध पुस्तकें अथवा संदर्भ इकट्ठे किए। उन दिनों यात्रा इसलिए भी जरूरी थी कि पत्राचार करने, पुस्तकें मांगने में हफ्तों लग जाते और पुस्तकों के शीर्षक देखकर ऑर्डर देने पर जरूरी नहीं था कि उनके पन्नों पर अभीष्ट जानकारी होती ही। देखकर और पन्नों पलटकर ही पुस्तकें लाने से अनावश्यक किताबों से बचा जा सका। पुस्तकों की खरीद के लिए कई यात्राएं करनी पड़ी। पुस्तकें खरीदने में आश्रम के एक विशिष्ट कार्यकर्ता वीरेश्वर उपाध्याय 2 बार साथ गए। इतनी ही बार श्याम प्रताप सिंह ने भी पुस्तक यात्रा में साथ दिया। हर यात्रा में सैकड़ों पुस्तकें लाई गईं। डॉक्टर साहब और अन्य जब भी नई पुस्तकें लेकर आते तो सीधे गुरुदेव के पास ले जाते। गुरुदेव उन पुस्तकों को देखते देखते क्या जांचते थे। एक बार में 250 पुस्तकें भी आ जाती। गुरुदेव उन्हें अपने पास ही रखवा लेते और अक्सर ऐसा होता कि शाम को रखी गई पुस्तकें अगले दिन वापस कर देते। एक आध बार लगा कि गुरुदेव उन पुस्तकों को नज़र भरकर देखते ही हैं या उलटते पलटते भी हैं। मन में क्षण भर के लिए उत्कंठा जगी ही थी कि गुरुदेव ने कहा, सुबह 6 बजे इन पुस्तकों में कुछ पन्नों पर निशान लगाकर रखूंगा, उन अंशों को अलग कागज पर नोट कर लेना। इससे ब्रह्म वर्चस्व के सिद्धांत पक्ष पर लिखने में सहायता मिलेगी। अद्भुत एकाग्र तन्मयता। डॉक्टर साहब सोचते रहे कि मन में यह विचार नहीं आना चाहिए था। इतना विचार आया ही था कि गुरुदेव ने कहा, कुछ ही क्षणों में पुस्तक पढ़ लेना या किसी उद्देश्य को समझ लेना कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। मन को इसके लिए समझ लेना कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। मन को
मन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। अद्भुत एकाग्र तन्मयता। डॉक्टर साहब सोचते रहे कि मन में यह विचार नहीं आना चाहिए था। इतना विचार आया ही था कि गुरुदेव ने कहा, कुछ ही क्षणों में पुस्तक पढ़ लेना या किसी दृश्य को समझ लेना कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। मन को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कैमरे के लेंस में उसके भीतर की फिल्म क्षण भर में सामने की विहंगम दृश्य को अंकित कर लेती है या नहीं, कहीं कोई चूक नहीं होती। एक्सरे की मशीन किसी वस्तु के भीतर की बनावट भी पकड़ लेती है। साधारण मशीनें यह सब काम कर लेती हैं तो मनुष्य की इंद्रियां और मन इस काम को सहज ही कर सकते हैं। फिर गुरुदेव दूसरे कार्यों और विषयों पर बताने लगे। उनकी बातों पर पूरा ध्यान था, लेकिन मन में पहले कहीं पढ़ा हुआ एक प्रसंग भी याद आ रहा था। कहीं पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद किसी पुस्तक को पढ़ने में उतना ही समय लगाते थे जितनी देर उसके पन्ने पलटने में लगती थी। मन को एकाग्र कर पढ़ते थे और तो उस पुस्तक की पंक्तियां महीनों वर्षों तक जस की तस याद रहती। खैर, सुबह हुई। नियत समय पर गुरुदेव के पास जाना हुआ। उनकी मेज के बाईं ओर 85 पुस्तकें करीने से रखी हुई थी। पुस्तकों की ओर इशारा करते हुए गुरुदेव ने कहा, इन किताबों में ब्रह्म वर्चस्व के सिद्धांत पक्ष के विवेचन में सहायक 200 संदर्भों पर निशान लगाए गए हैं। बाकी 400 अन्य संदर्भों को भी चिन्हित किया है। पुस्तकें लाकर रखने और सुबह वापस ले जाने की यह तीसरी या चौथी बारी थी। इससे पहले भी देखी गई पुस्तकों को गुरुदेव ने कहीं रेखांकित तो कहीं मार्जिन पर चिन्हित किया था। कई पुस्तकें उन्हें बताईं कि उनकी शोध में उपयोगिता नहीं है, फिर भी उलाहना नहीं दिया। उन पुस्तकों को समेटते समय डॉक्टर साहब को गुरुदेव दैनिक जीवन में अध्यात्म और विज्ञान के कुछ व्यावहारिक सूत्र भी बताते जा रहे थे। कल आई उन किन पुस्तकों में किन स्थलों पर इस बारे में थोड़ी बहुत या पर्याप्त सूचनाएं हैं, यह सब बताते हुए उन्होंने अनुसंधान प्रयोगों के लिए काम आने वाले उपकरणों और यंत्रों की सूची तैयार करने के लिए कहा। उसी समय यह उल्लेख आया कि अगली गायत्री जयंती तक शोध संस्थान आरंभ कर लेना है। गुरुदेव जिस समय यह बात कह रहे थे तब शांति कुंज में कार्यकर्ता गीता जयंती के संबंध में विमर्श कर रहे थे। गुरुदेव आधा घंटे बाद ही उन्हें इस बारे में कुछ निर्देश देने वाले थे। पर्व तिथि के उल्लेख से आभास होता है कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के आरंभ होने में 5-6 महीने का ही समय शेष था। इस बीच पुस्तकालय संदर्भ स्रोत तैयार करने के साथ प्रयोग परीक्षण के सरंजाम भी जुटा लेने थे। एक अभिनव और विलक्षण स्थापना की तिथियां अत्यंत सन्निकट थीं, जिसकी तैयारियों के लिए कई वर्ष चाहिए। लेकिन उस स्थापना से जुड़े किसी भी कार्यकर्ता के मन में व्याकुलता कतई नहीं थी और न ही यह चिंता कि यह सब कैसे होगा। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान को गुरुदेव ने मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा था। एक भाग में प्रयोगशाला, योग, स्वास्थ्य, साधना और गुह्य प्रयोगों के स्थूल जगत पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। दूसरे, गायत्री के 24 स्वरूपों की स्थापना, 24 देव शक्तियों की स्थापना। तीसरे, शोध ग्रंथालय। पहला भाग शुद्ध विज्ञान से जुड़ा था और दूसरा आस्था, श्रद्धा, विश्वास से। इन तीनों भागों को समवेत रूप से साधने के लिए गुरुदेव ने प्राचीन और अधुनातन ऋषियों, मनीषियों, विज्ञानियों और विद्वानों के अनुभव, निष्कर्ष तथा प्रतिपादन के शोध के लिए अध्येताओं को आमंत्रित किया, जिन लोगों में योग, यज्ञ और तंत्र के क्षेत्र में प्रयोग परीक्षण की प्रतिभा थी और जो प्रयोगशाला में इस तरह की पहल कर सकते थे, उन्हें भी आमंत्रित किया। नवंबर 1978 तक 100 से ज़्यादा शोधार्थियों ने अपने नाम दोनों प्रयोजनों के लिए लिखा दिए। उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए गुरुदेव ने 10-10 दिन के शोध शिविर भी आयोजित किए। यह तैयारी अपने स्तर पर चल रही थी। उधर डॉक्टर साहब इस विषय की पुस्तकों और संदर्भों की खोज के साथ योग, मंत्र और यज्ञ के प्रभावों को आंकने वाले उपकरणों को भी तलाश रहे थे। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। एक बार गुरु नानक देव सुल्तानपुर पहुंचे। वहां उनके प्रति लोगों की श्रद्धा देख वहां के काजी को ईर्ष्या हुई। उसने सूबेदार दौलत खां से शिकायत की कि यह कोई पाखंडी है, इसलिए नमाज पढ़ने कभी नहीं आया। सूबेदार के बुलावा भेजने पर नानक देव पहुंचे। उन्होंने सूबेदार को अभिवादन नहीं किया।
इसीलिए सूबेदार क्रोधित होकर बोला, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी व्यक्ति से मिलने पर उसे सलाम किया जाता है? नानक बोले, मैं गुणों के अलावा और किसी को सलाम नहीं करता। क्रोधित सूबेदार बोला, हमारे साथ नमाज पढ़ने चलो। नानक देव उनके साथ मस्जिद गए। सूबेदार और काजी तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, मगर गुरु नानक वैसे ही खड़े रहे। नमाज पढ़ते पढ़ते काजी सोचने लगा कि आखिर मैंने इस घमंडी को झुका ही दिया, जबकि सूबेदार का ध्यान घर जाकर घोड़ों का सौदा करने की तरफ लगा हुआ था। नमाज खत्म होने पर वे दोनों जब उठे तो उन्होंने नानक देव को चुपचाप खड़े पाया। यह देखकर सूबेदार क्रोधित होकर बोला, तुम बहुत ढोंगी हो, गुणों की बातें करते हो और नमाज नहीं पढ़ते। नानक देव बोले, नमाज पढ़ता भी तो किसके साथ? आप लोगों का मन तो नमाज पढ़ने की ओर था ही नहीं। काजी तो मन ही मन खुश हो रहे थे कि उन्होंने मुझे मस्जिद में लाकर बड़ा तीर मार लिया है, और आपका मन घर जाकर घोड़ों का सौदा करने की ओर लगा हुआ था। यह सुनते ही दोनों झेप गए। उन्होंने नानक देव के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। वस्तुतः अनमने मन से किया गया कितना भी भजन निरर्थक है, और सच्चे मन से की गई पल भर की प्रार्थना सार्थक होती है। राधे कृष्ण।